नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकले हुए हैं। हालांकि बीच में उन्हें अचानक दिल्ली जाना पड़ा था। पिछले दिनों दिल्ली में दरअसल चाचा के खिलाफ लड़ाई में किस तरह से उन्हें धार देना है, किस तरह से कानूनी लड़ाई लड़नी है, इसके लिए वो अपने वकीलों से मिलने के लिए गए थे, सलाह लेने गए थे। तो उसके बाद जो खबरें आई कि वो चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ डबल बेंच में जाएंगे। उनके खिलाफ जो है जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट से मामला खारिज कर दिया गया था, पशुपति कुमार पारस को जिस तरह से लोकसभा में नेता बनाया गया था एलजेपी का, तो उस पर जो उन्होंने सवाल खड़े किए थे तो उसे मामले को खारिज कर दिया गया था। तो अब इसके खिलाफ जो अब डबल बेंच में चिराग पासवान जाएंगे, यानी लड़ाई जारी रहेगी चाचा के खिलाफ, चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ। पशुपति कुमार पारस के बारे में बताएं कि जिस तरह से 5 सांसदों को लेकर वो अलग हो गए, उन्होंने एक अलग गुट बनाया और बाद में उस गुट को मान्यता दे दी गई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। तो उसके बाद चाचा भतीजे के बीच लड़ाई थनी हुई है, लगातार शक्ति प्रदर्शन जारी है। शक्ति प्रदर्शन पिछले दिनों भी देखने को मिला जब रामविलास पासवान की जयंती थी 5 जुलाई को। उस वक्त भी चिराग पासवान ने अपना दम दिखाया। हालांकि चाचा पशुपति कुमार पारस ने भी कोशिश की, पार्टी कार्यालय में उन्होंने एक बड़ा भोज आयोजित किया, उसमें लोग जुटे, लेकिन चिराग पासवान ने जो दम दिखाया शायद वो चाचा नहीं कर सके। चिराग पासवान ने जिस तरह से पटना एयरपोर्ट से ही जो भीड़ उनके स्वागत को जुटी थी, वो भीड़ कायम रही उनके आशीर्वाद यात्रा के आगे काफिला तक बढ़ने तक। पटना से निकले एयरपोर्ट से काफ़ी भारी भीड़ जुटी थी। उसके बाद हाजीपुर जब उनका काफिला पहुंचा तो वहाँ भी लोगों का उत्साह कहीं से कम नहीं था। और उसके बाद उनका काफिला जब लगातार आगे बढ़ा, अगले दिनों में समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया ज़िले में पहुँचे तो तमाम जगहों पर चिराग पासवान के लिए लोग खड़े दिखे और चिराग पासवान के समर्थन में खूब सारे नारे लगे। तो चिराग पासवान समझ गए हैं कि अब ज़मीनी हकीकत जो है वहाँ कि उन्हें अब बिहार के अंदर जब सियासत करनी है तो बिहार में ही रहना होगा। तो हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने फैसला कर लिया है कि अब वो ज़्यादातर समय जो है बिहार के अंदर गुजारेंगे और पटना में ही मौजूदगी उनकी ज़्यादा रहेगी। आपको बताएं कि जिस तरह से चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लगातार नज़र नहीं आ रहे थे, दिल्ली में ही थे लगातार और पटना में उनकी उपस्थिति बहुत कम रही थी बिहार के अंदर। तो ये सवाल खड़े होने लगे थे, विपक्षी दलों के द्वारा ये सवाल किया जाने लगा था कि आखिर चिराग पासवान कौन सी सियासत कर रहे हैं, बिहार की सियासत कर रहे हैं और दिल्ली में बैठे हुए हैं। कुछ इस तरह के सवाल आपको बताएं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी खड़े होते रहे हैं, क्योंकि बार बार वो दिल्ली जाते रहे हैं। हालांकि उनके पीछे लालू यादव की तबीयत भी बहुत बड़ा मसला थी कि वो दरअसल लालू यादव की तबीयत को लेकर लगातार दिल्ली जा रहे थे, क्योंकि लालू यादव दिल्ली में है फिलहाल, अभी भी हैं। तो उसे लेकर तेजस्वी यादव बार बार दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के बारे में ये सवाल उठने लगे कि आखिर चिराग पासवान पटना में क्यों नहीं मौजूद हैं, पर बिहार की धरती पर बहुत कम आते हैं और दिल्ली में ही रहते हैं। तो अब जो है चिराग पासवान अपना इमेज और अपनी पार्टी का इमेज पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल आशीर्वाद यात्रा में जो उन्हें समर्थन मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, अब वो समझ गए हैं कि बिहार की सियासत करनी है तो बिहार की धरती पर ही रहना होगा। तो इस तरह की बातें हम आपको बता रहे हैं। एलजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है कि चिराग पासवान अब बिहार से ही अपना काम करेंगे, बिहार से ही अपनी सियासत को मजबूत करेंगे, पटना में रहकर अपना पैर जमाएंगे। जिस तरह से वो पहले दिल्ली से बिहार आते थे, अब इसका उल्टा हो जाएगा, वो जरूरी काम से ही दिल्ली जाएंगे। तो ये जो एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी कह रहे हैं कि चिराग पासवान अब जिस तरह से दिल्ली से पटना आते थे, अब जरूरी काम पड़ेगा तो वो दिल्ली जाएंगे और पटना में ही वो मौजूद रहेंगे। तो अब चिराग पासवान बिहार की सियासत में जिस तरह से उन्होंने कहा था आशीर्वाद यात्रा के पहले कि वो एक नया संघर्ष छेड़ने जा रहे हैं, तो हकीकत में चिराग पासवान जो नया संघर्ष जिन्होंने छेड़ा है आशीर्वाद यात्रा के जरिए उन्होंने अब जो पिता की जो सियासत है उसको मजबूत करने की कवायद जो शुरू की है, तो अब चिराग पासवान ज़्यादा वक्त गुजारेंगे पटना में ही। ये एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी ये बातें कही हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा में उन्हें समर्थन मिला, खासकर युवाओं का जो समर्थन उन्हें मिला भरपूर तरीके से, तो अब
चिराग पासवान समझ गए हैं। चिराग पासवान को कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि जो बिहार के युवा हैं उनसे अट्रैक्ट हैं, उनसे प्रभावित हैं, और हर यात्रा में जो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुट रही है, खासकर युवाओं की भीड़ है, तो लोकप्रियता जो है उनकी सामने दिख रही है कि किस तरह से युवाओं में, बिहार के युवाओं में चिराग पासवान लोकप्रिय हैं। और अब इस लोकप्रियता को देखते ही चिराग पासवान का मन बदल रहा है और ये बिहारी रंग में रंगता चला जा रहा है। इसलिए अब जो है चिराग पासवान बिहार में ही रहकर, पटना में ही रहकर नीतीश कुमार को घेरने की पूरी प्लानिंग करेंगे। जी हाँ, नीतीश कुमार से सीधी लड़ाई है उनकी, जिस तरह से चुनाव के मैदान में भी सीधी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, बीजेपी के साथ खड़े थे और चिराग पासवान नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे। इसका असर भी देखने को मिला कि चिराग पासवान की सियासत ने नीतीश कुमार को काफ़ी पीछे भी ढकेल दिया। हालांकि जिस बीजेपी के उम्मीद वो बैठे हुए थे, जिस बीजेपी से उन्होंने काफ़ी सारी उम्मीदें लगा रखी थी, वो उम्मीदें शायद टूट गई। उन्हें वो ज़मीन नहीं मिल सकी जो वो चाहते थे कि बीजेपी उन्हें इसका इनाम देगी, जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को कमज़ोर किया है। लेकिन बीजेपी ने ही पल्ला झाड़ लिया और आज बीजेपी की सरकार में, केंद्र की सरकार में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस मंत्री बन बैठे हैं, जो उनके धुर विरोधी बन चुके हैं। तो चिराग पासवान अब बिहार से ही अपनी सियासत को चमकाएंगे और नीतीश कुमार की सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। और इस साथ साथ ये जो चर्चा हो रही है कि जिस तरह से चिराग पासवान महागठबंधन में जाएंगे, तो फिलहाल इसकी संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि चिराग फिलहाल अपनी सियासत को चमकाने में जुटे हैं। तो अब पटना से उनकी सियासत में कई रंग देखने को मिलेंगे। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।